प्रशासन से बात आप करो बात, मैं नहीं जा रहा पीछे, मैं क्यों जाऊँ पीछे? ये मेरी जमीन है, मेरा हक है ये, मेरा हक है ये। उनके अगेंस्ट हम लोग गुंडा एक्ट भी इन्वोक करें। केवल जिला अधिकारी अपने अहंकार के चक्कर में, अपने ईगो के चक्कर में, क्योंकि ये जो छवि बना रखी है धार्मिक, वो सब आज फेल हो। तुम्हारा सनातन धर्म है क्या तुम्हारा, ये बताइए पहले। हमारी क्षेत्र विधायक बोल रही है हट जाओ तुम, नाले ही तुम पे बू आ रही है। धार्मिक परंपराओं के नाम पर राजनीति व अराजकता फैलाने के आरोप में रुद्रप्रयाग के डीएम प्रतीक जैन के निर्देशों पर त्रिभुवन चौहान सहित 52 लोगों के ऊपर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। यह मुकदमा हाईवे जाम करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, सरकारी कार्यों में बाधा डालने जैसी संगीन धाराओं में अगस्त्यमुनि कोतवाली में दर्ज किया है। रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि में ग्रामीणों के ऊपर मुकदमा दर्ज करने की नौबत क्यों आई, आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण और आप देख रहे हैं तीतर। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मकर संक्रांति के पर्व के दूसरे दिन ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने पूरे क्षेत्र को हिला कर रख दिया। अगस्त्यमुनि में अगस्त ऋषि यानी मुनि महाराज की ऐतिहासिक डोली यात्रा के दौरान भारी विवाद और आक्रोश खड़ा हो गया। विवाद ऐसा कि हजारों की संख्या में उमड़े भक्तों ने मैदान के गेट को प्रशासन की मौजूदगी में घनों और हैमर की मदद से तोड़ दिया। प्रशासन गेट को तोड़ने का विरोध करता रहा। भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद था। रुद्रप्रयाग के कलेक्टर प्रतीक जैन भी लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े इसीलिए अगस्त्यमुनि में ही कैंप किए हुए थे, लेकिन भक्तों ने प्रशासन की एक न सुनी और गेट तोड़ दिया, जिसके बाद मुनि महाराज की डोली ने मैदान में प्रवेश किया। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि डोली को मैदान में प्रवेश के लिए गेट तोड़ने की नौबत क्यों आई? क्या प्रशासन डोली को मैदान में ले जाने से रोक रहा था? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल करीब 15 साल के बाद निकली इस दिव्य डोली ने अगस्त मैदान में प्रवेश इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैदान का गेट छतनुमा बना था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सूचना देने के बाद भी प्रशासन ने मैदान को जाने वाले गेट की छत को नहीं तोड़ा। स्थानीय लोगों के मुताबिक पौराणिक परंपराओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कोई भी देव डोली या देवी देवता के निशान किसी भी छतनुमा द्वार के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं और अमूमन ऐसा देखा भी गया है। जब भी कोई देव डोली या देवी देवताओं के निशान किसी स्टील गार्डर पुल या रास्ते से जाते हैं तो उन्हें पुल के अंदर से प्रवेश नहीं बल्कि पुल के बाहरी हिस्से से जान जोखिम में डालकर देवी के पशुओं द्वारा पार करवाया जाता है। अगर यह भी संभव नहीं हुआ तो पुल के बजाय देव डोली को नदी से भी पार करवाते देखा गया है। गुरुवार शाम को गेट की छतनुमा आकृति तोड़े जाने के बाद मुनि महाराज की डोली ने हजारों भक्तों के साथ मैदान में प्रवेश किया। मैदान में देव नृत्य भी हुआ, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन के द्वारा डिजिटल चैनल के पत्रकार और केदारनाथ सीट से निर्दलीय तौर पर विधायक का चुनाव लड़ चुके त्रिभुवन चौहान समेत 52 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। रुद्रप्रयाग के डीएम प्रतीक जैन ने कहा कि प्रशासन के द्वारा डोली के लिए अन्य मार्ग निर्धारित किया गया था, लेकिन कुछ लोग धार्मिक परंपराओं के नाम पर राजनीति करते हुए अराजकता फैलाना चाहते थे, जिनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। बहुत सारी धाराएं हैं जो हम इन पे इन्वोक करने जा रहे हैं। पहली चीज तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस किया गया, जो सरकारी लोग यहाँ पे काम कर रहे थे उनको काम करने से रोका गया। दूसरी चीज डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी की गई। क्लियरली हमारे को दिख रहा है कि सरकारी पैसों से सरकारी संपत्ति 10 लाख का जो गेट निर्मित किया गया उसको जबरन तोड़ा गया और कानून व्यवस्था को खराब किया गया। तीसरी चीज, हमारे जो पब्लिक सर्वेंट्स यहाँ पे उपस्थित थे, हमारे सीओ साहब, हमारे इतने सारे सिपाही लोग, उन पे जबरदस्ती उनके साथ हाथापाई की गई। नंबर 4, यहाँ पे एनएच को रोका गया। किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग को रोकने के लिए बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलता है और यहाँ पे एनएच को रोकने के साथ साथ करीब 3 से 4 घंटे यहाँ पे एनएच बाधित रहा, जिसकी वजह से जैसा मैंने आपको बताया स्थानीय लोगों को और पर्यटकों को खासा प्रॉब्लम्स भी फेस करने को मिली। तो ये सारे इश्यूज हैं जो यहाँ पे आए हैं और इन सभी संबंधित धाराओं के अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। साथ में ही इनमें से 4-5 लोग हैं जो रेपिटेटिव इस तरह के ऑफेंसेस कर रहे हैं, जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं, उनके अगेंस्ट हम लोग गुंडा एक्ट भी इन्वोक करेंगे। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई से लोगों में आक्रोश बढ़ गया है। यूकेडी ने भी बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी है। अब लोग भाजपा सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। प्रदेश में धर्म योद्धा के नाम पर अपनी छाप छोड़ चुके धाकड़ धामी इस पर क्या स्टैंड लेंगे, सबकी निगाहें पुष्कर सिंह धामी के फैसले पर टिकी है। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए तीतर।